नमस्कार। प्रवास अक्षय न्यूज तटक और आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगले साल होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोलने की तैयारी में है। चुनाव में अपनी उपलब्धियों के साथ जाने की बजाय ममता बनर्जी अब बीजेपी और निर्वाचन आयोग पर आरोप मढ़ रही हैं। ममता बनर्जी बीजेपी को भगवा कॉमरेड कहकर संबोधित भी कर रही हैं और आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी विवेकानंद के हिंदू धर्म को बदल रही है। ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वह अब बीजेपी को भगवा कॉमरेड कहकर ही संबोधित करेंगी। हम आपको बता दें कि कॉमरेड शब्द का उपयोग वामपंथियों के लिए किया जाता है। ममता बनर्जी ने साथ ही अपनी पार्टी के नेताओं को भी चेताया है कि गद्दारी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहां तक चुनाव आयोग पर ममता के हमले की बात है, तो आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निर्वाचन आयोग की मदद से मतदाता सूची में अन्य राज्यों के फर्जी मतदाताओं के नाम दर्ज कराने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि अगर सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो वह निर्वाचन आयोग के कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना देंगी। ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए ज्ञानेश कुमार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए जाने पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि बीजेपी संवैधानिक निकाय को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, बीजेपी निर्वाचन आयोग के सहयोग से मतदाता सूची में किस तरह हेराफेरी कर रही है, यह बिल्कुल स्पष्ट है। ममता बनर्जी ने कहा, यदि मैं 2006 में भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के दौरान 26 दिन की भूख हड़ताल कर सकती हूं, तो हम निर्वाचन आयोग के खिलाफ भी आंदोलन शुरू कर सकते हैं। यदि जरूरत पड़ी तो हम मतदाता सूची में सुधार और फर्जी मतदाताओं को हटाने की मांग को लेकर निर्वाचन आयोग के कार्यालय के समक्ष अनिश्चित काल के लिए धरना भी दे सकते हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने दिल्ली और महाराष्ट्र में भी हरियाणा और गुजरात से मतदाताओं का नाम दर्ज करा के चुनाव में हेराफेरी करने की इसी तरह की रणनीति अपनाई थी। ममता बनर्जी ने कहा, दिल्ली और महाराष्ट्र में बीजेपी ने हरियाणा और गुजरात से फर्जी मतदाताओं का पंजीकरण करा के चुनाव जीते थे। पार्टी हरियाणा और गुजरात से इन फर्जी मतदाताओं को लाएगी और बंगाल में चुनाव जीतने की कोशिश करेगी, क्योंकि बीजेपी जानती है कि अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से हुए तो वह बंगाल में चुनाव कभी नहीं जीत सकती। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निर्वाचन आयोग की मदद से पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में दूसरे राज्यों से आए फर्जी मतदाताओं का पंजीकरण सुनिश्चित करने का आरोप लगाया। तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा, हम उन फर्जी मतदाताओं की पहचान करेंगे जिन्हें बीजेपी की मदद से मतदाता सूची में शामिल किया गया है। हम बाहरी लोगों को बंगाल पर कब्जा करने की अनुमति नहीं देंगे। ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो किया है उसे बंगाल में दोहराया नहीं जा सकता। उन्होंने यह टिप्पणी ऐसे समय में की है जब राज्य में राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी बीजेपी दोनों ही चुनावी जंग के लिए कमर कस रहे हैं। हम आपको यह बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2026 के विधानसभा चुनाव में कुल 294 में से 215 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और कहा है कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के दमदार प्रदर्शन की वजह से बीजेपी की सीटों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट देखने को मिलेगी। हम आपको याद दिला दें कि बीजेपी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में 77 सीटें जीती थी। ममता बनर्जी ने पार्टी की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा, हम अगले बंगाल विधानसभा चुनाव में 294 में से 215 से अधिक सीटें जीतेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि बीजेपी की संख्याओं में और गिरावट आए। बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने पिछले चुनाव में लगाए गए भगवा पार्टी के नारों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा, 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेताओं ने 200 पार कहा था लेकिन हार गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने 400 पार का दावा किया लेकिन वे बहुमत भी हासिल नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी ने जो कहा वह बिल्कुल सही है। हम 2/3 बहुमत हासिल करेंगे, लेकिन आपको इससे भी बड़ी जीत सुनिश्चित करनी है। इस बार बीजेपी उम्मीदवारों की जमानत जब्त करानी होगी। उधर ममता बनर्जी की बात का समर्थन करते हुए टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कार्यकर्ताओं से पार्टी के लिए निर्णायक जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, बंगाल के भविष्य को सुरक्षित करने की लड़ाई शुरू हो गई है। हमें टीएमसी की जीत सुनिश्चित करनी है और ममता बनर्जी को लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनाना है। हमारा लक्ष्य 2026 के विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल करना है। अभिषेक बनर्जी ने साथ ही पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के साथ मतभेद की खबरों को खारिज किया और उनके प्रति अपनी निष्ठा दोहराई। पार्टी के एक सम्मेलन में उन्होंने कहा, मैं तृणमूल कांग्रेस का एक निष्ठावान सिपाही हूं और मेरी नेता ममता बनर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा, जो लोग कह रहे हैं कि मैं बीजेपी में शामिल हो रहा हूं वे झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। अगर मेरा सिर भी कलम कर दिया जाए तब भी मैं ममता बनर्जी जिंदाबाद ही कहूंगा। उन्होंने कहा, इन दिनों जो भी खबरें आ रही हैं वो सरासर झूठ हैं। मैं जानता हूं कि अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले अपने निहित स्वार्थ के कारण कुछ लोग इस तरह की झूठी खबरें फैला रहे हैं। पार्टी सदस्यों से आंतरिक संघर्षों के बजाय जनसेवा पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा, अपने मतभेदों को भूलकर लोगों के लिए काम करने
पर ध्यान केंद्रित करें। साजिशों में शामिल होने का कोई मतलब नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप की राजनीति में लिप्त लोगों को पता होना चाहिए कि इस तरह के प्रयास व्यर्थ होंगे। साजिश करने वालों पर इसका असर खुद पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वह पार्टी के भीतर गद्दारों को बेनकाब करते रहेंगे, जैसा कि उन्होंने पिछले चुनाव के दौरान किया था। उन्होंने कहा, इससे पहले मैंने मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी जैसे पार्टी नेताओं को धोखा देने वालों की पहचान की थी। मैंने उन्हें बेनकाब करने की जिम्मेदारी ली थी। आने वाले दिनों में मैं ऐसे लोगों की पहचान करता रहूंगा। उन्होंने कहा, कई नेता पार्टी के अनुशासन का पालन किए बिना मीडिया में प्रासंगिक बने रहने के लिए बयान देते रहते हैं। पार्टी के नियमों की अवहेलना ना करें, ऐसा करने वालों की पहचान पहले ही हो चुकी है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।